नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अपनी अदायगी के चलते लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी एक खास जगह बना चुके हैं। जी हां, वो कलाकार हैं अनुपम श्याम। अनुपम श्याम ने कई बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में काम किया है। अनुपम श्याम ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म द लिटिल बुद्धा से की थी। अनुपम श्याम निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में भी काम कर चुके हैं। ऑस्कर विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में भी अनुपम श्याम ने एक अहम किरदार को पर्दे पर जीवित किया। कई अलग अलग किरदार निभाए। फिल्मों से लेकर सीरियलों में लगातार उन्होंने दमदार भूमिका से लोगों के बीच अपनी पैंठ बनाई। अगर हम नाम गिनवाने बैठे तो शायद वक्त की कमी पड़ जाएगी, लेकिन वो फहरिस्त जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। चलिए बिना वक्त जाए किए अब सीधा अब आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे एक्टर जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बना चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका अनुपम श्याम जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? अभी तो अस्त व्यस्त हूँ क्योंकि इतना लॉकडाउन है और बीच में हमारे दोस्त इरफान साहब की डेथ हो गई, ऋषि कपूर साहब की डेथ हो गई और इंडस्ट्री को बहुत बड़ी क्षति हुई है। अभी हमारे थिएटर के भी रवि उपाध्याय जी की भी डेथ हो गई। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमारे कई अजीज जो हैं स्वर्ग सिधार गए। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और अब क्या कहूँ, आप बताइए। बिल्कुल, बहुत दुख की खड़ी है। बिल्कुल सभी जो पूरा देश है वो स्तब्ध रह गया। ऐसी लगातार 24 घंटे के भीतर देश ने देखा कि एक दो बड़ी एक महान हस्ती हमारे को छोड़कर चली गई। इरफान साहब के साथ मेरी एक फिल्म थी द वॉरियर, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड मिला था उसको जी। उसके बाद एक हमारी उनकी फिल्म थी दुबई रिटर्न जी। तो फेस्टिवल तो गई, बाद में रिलीज नहीं हो पाई, हो सकता है अभी रिलीज हो जाए जी। फिर स्लमडॉग मिलियनेयर हम लोग थिएटर करते रहे। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो स्कूल में थे, हमारे पोटी कंपनी में था। हम अच्छे अजीज लोग थे। तो वो एक हादसा बिल्कुल लगा है। आज भी मेरे लिए नाइटमेयर हो गए हैं इरफान जी जी। अनुपम जी, आज का जो दौर आप देख रहे हैं, पूरा विश्व 200 से ज्यादा देश यहाँ पर महामारी के जद में है। कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, सरकारें भी अपना दुविधा में है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? कभी सोचा था किसी ने कि पूरा देश पूरा विश्व इस तरीके से एक महामारी की चपेट में आ जाएगा और सब कुछ एकदम थमसा रह जाएगा? बुरी तरह से हर चीज तहस नहस हो गई है, अस्त व्यस्त हो गया है और रिकवर करने में अभी बहुत वक्त लगेगा। और अब ईश्वर करे जल्दी से कोई इसकी कोई दवा आ जाए ताकि ये जो मृत्यु का ये गिनतियां चल रही हैं वो कम हो जाएं, लोगों को उसमें आराम मिले, लॉकडाउन खत्म हो, लोग अपने अपने काम में लग जाएं और हमारे यहाँ की जो ये दशा है भारत की, क्या विश्व की दशा, थोड़ा सुधर जाए। अनुपम जी, आप किस तरह से अपनी दिनचर्या को रखते हैं? क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका स्वस्थ रहना, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहना। तो आप किस तरह की दिनचर्या आप व्यतीत कर रहे हैं अपने घर पर? मेरी तो 4 साढ़े 4 बजे नींद खुल जाती है। मैं फ्रेश होता हूँ, 2 घंटे अपना योगा प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और उसके बाद फिर अपना कुछ किताबें पढ़ना रहता है, कुछ फोन पे बातचीत, कुछ लोग अपना कुछ मैटर भेज देते हैं, उसको एक्ट करके मैं उनको रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। यही सब दिनचर्या चल रही है और ये उस उम्मीद में हो जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो, हम शूटिंग शुरू हो। तो घर पर आप एक्टिंग के प्रयास करते हैं, रियाज करते हैं? थोड़ा बहुत तो चलते रहता है। अनुपम जी, मैं आपकी जिंदगी को बारीकी से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आपको व्यक्तिगत तौर पर बताऊं तो मैं भी आपका एक बड़ा मुरीद हूं। क्योंकि मैंने आपके कई सीरियल से लेकर, मेरे घर में खुद आपका सीरियल चलता था प्रतिज्ञा वाला, मैं भी खुद देखा करता था। बहुत बेहतरीन एक्टिंग आपने की है। मैंने आपकी बहुत फिल्में भी देखी है, द रन से लेकर 706 जो आपकी फिल्म आई 2019 में। तो मैं बारीकी से जानना चाहता हूँ और ये बताइए, शुरुआत आपने कैसे की? वो जो फिल्म जो पहली आपको मिली उसका किस्सा क्या था मिलने का? उस दौरान आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था? मैं उस वक्त ये 91 की बात है
मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपोर्टरी कंपनी में जी नाटक कर रहा था, मिस्टर एम.पी. रैना के डायरेक्शन में मुआवजे भीष्म साहनी का लिखा हुआ जी। और वो नाटक खत्म करके मैं जाने लगा तो हमारे प्रोफेसर राम गोपाल बजाज जो रंगमंडल के चीफ थे जी उन्होंने हमको बुलाया, कहा कि एक रिहर्सल और करनी है कैद हयात की, वो आप कर लीजिए। हमने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे से होके आता हूँ फ्रेश हवा खा के। लिफ्ट तक मैं पहुंचा तो 2 लोग आए और इसमें एक इटालियन बर्टिलुची के चीफ असिस्टेंट थे फैब्रिजियो कास्टलानी। अब मैं तो जानता नहीं था, उन्होंने बजाज साहब का नाम पूछा, ले गया, मैं मिलवाया जी। और जब वो बाहर लिफ्ट से बाहर वो आए, उन्होंने ऐसा मुझे देखा जैसे आंखों से मुझे ढक लिया हो जी। और मैं ले जाके मैंने प्रोफेसर बजाज से मिलवाया। तो मैं जाने लगा तो प्रोफेसर बजाज ने रोका, था रुको अभी। फिर अपना उन्होंने बात की, मैं अपना बाहर लाइनें करता रहा। फिर ये पता लगा कि बनाडो बर्टोलुची जो है वो बुद्ध के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, द लिटिल बुद्धा। और कियानो रीव्स उसमें बुद्ध का कर रहे हैं और मुझे भी बुद्ध का ही रोल करना है और उनके आल्टर ईगो का। और बातचीत हुई, दूसरे दिन मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया। काफी लोग थे दिल्ली से, ऑडिशन के लिए भी मैं गया। मेरा बहुत अच्छा ऑडिशन हुआ और अंत में एक खबर लगी कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी जिंदगी की पहली फिल्म, और वो भी इतने बड़े डायरेक्टर के साथ जिसको 9 ऑस्कर्स मिल चुके हैं, द लास्ट एम्परर, द लास्ट टैंगो इन पेरिस, स्टीलिंग ब्यूटी और बहुत सी फिल्में बर्टोलुची की। तो मैं तो दंग रह गया कि यार ये कैसे हो गया। एक गांव का आदमी, एक कथावाचक का ग्रैंडसन, और वो हॉलीवुड की पहली फिल्म में काम कर रहा है, अपनी जिंदगी की पहली फिल्म में। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसमें काठमांडू में फिर रोल किया, फिर रिसर्च वर्क भी की मैंने उस कैरेक्टर को लेकर के, फिर परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद फिर मुझे पाइनवुड स्टूडियो लंदन जाने का मौका लगा जी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं तो नाटक करने वाला आदमी, रंगमंच से जुड़ा हुआ, और पहली फिल्म में ही मुझे डॉलर्स मिले थे। तो ये एक अजीब एक इत्तेफाक था। उसके साथ साथ ही शेखर कपूर ने मुझे बैनेट क्वीन में कास्ट कर लिया था, बाबा घनश्याम का कैरेक्टर किया था। उसके बाद फिर मैंने एक फ्रेंच फिल्म, तो काफी बाहर की फिल्मों का एक तारतम्य बन गया। जया गंगा एक फ्रेंच फिल्म आई, तो मैं अपना 3-4 फिल्में करके तब मैं मुंबई आया हूँ और आ गया। फिल्म कर चुका था इसलिए आ गया, नहीं तो मेरा तो विचार ही था कि मैं थिएटर ही करता रहता। तो ये एक इत्तेफाक हुआ मेरे जिंदगी में मेरे साथ ये फिल्म मिलने का, और यहाँ से फिर मेरी शुरुआत हुई। बैंडिट क्वीन में आपका सबसे बेहतरीन आपको कौन सा सीन लगा, सबसे बेहतरीन कौन सा डायलॉग लगा, और आपको क्या लगता है कि जो बैंडिट क्वीन है ये पूरे देश को क्या संदेश देती है? बैंडिट क्वीन तो शेखर कपूर साहब की एक ऐसी फिल्म, वेरी नेकेड काइंड ऑफ फिल्म थी, और एक औरत उसको जिस तरह से समाज और आदमी किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, मतलब अलग ही। आप देखेंगे तो आप रो पड़ेंगे जी। मैंने जीनत अमान को रोते हुए देखा वो फिल्म देखने के बाद, और सीमा विश्वास ने जो रोल किया है ये वो तो काबिले तारीफ है। और बैंडिट क्वीन की करने के बाद ही वो बैंडिट क्वीन का जो लाट है वो फिर बंबई आया। तो हम लोग बंबई में आके फिर हम लोगों ने अपना संघर्ष शुरू किया। तो उस संघर्ष के आप कुछ दिनों और कुछ लम्हों के बारे में बताएंगे? आज तक संघर्ष चल रहा है जी। कभी खत्म नहीं होता है। संघर्ष खत्म हो जाएगा तो फिर जीना मुहाल हो जाएगा। तो आज ही वो संघर्ष चलता है, कर रहे हैं, और अच्छे प्रोजेक्ट्स के
उसमें रहते हैं कि हाँ अच्छा काम मिले। फिर मुझे अच्छे काम मिले, सुधीर मिश्रा की फिल्म मिली, इस रात की सुबह नहीं, हजारों ख्वाहिशें। फिर महेश भट्ट साहब, आज मैं जो कुछ भी हूँ महेश भट्ट साहब की वजह से हूँ। इंडस्ट्री में उन्होंने मुझे एक मुकाम दिया है। उनकी तनुजा चंद्रा ने फिल्म बनाई थी दुश्मन, उसमें मैंने इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया था जी। फिर आसिफ खपाया की फिल्म आ गई थी वॉरियर, जिसमें इरफान साहब थे और मैं था। तो इस तरह से तारतम्य शुरू हो गया और लोगों को लगने लगा कि नहीं, इंडस्ट्री में ये भी एक अच्छा एक्टर है, इसलिए काम मिलना शुरू हो गया। और उसके बाद फिर मुझे पॉल ग्रे का लिखा हुआ एक सीरियल, क्या कहते हैं, मन की आवाज प्रतिज्ञा, गुरुदेव भल्ला ने प्रोड्यूस किया है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में ही 86 में 88-89 में दिल्ली मेट्रो के लिए हमारे उमेश बिष्ट साहब थे, हैं वो रिनाउंड डायरेक्टर हैं, उनके डायरेक्शन में मैंने मंजिलें सीरियल किया और भी काफी प्रोजेक्ट में वहाँ करता रहा। तो ये तारतम्य बना रहा है, आज तक जारी है। अनुपम जी, आपने संघर्ष भी देखा है और आपने जैसे एक बहुत बेहतरीन बात कही कि संघर्ष आज तक जारी है, और इसके साथ ही ये बात भी जरूर है कि आज तक सीखने की जो लालसा है वो भी आजकल आपके दिल में पैदा होगी, जाहिर सी बात है इसमें भी। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में काम करने की वजह से मुझे इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ काम करने का मौका लगा जी। एच कन्हाई लाल मणिपुर, रतन थियाम मणिपुर, कावालम नारायण पणिक्कर केरल के थे, एम के रैना, बंसी कौल, प्रसन्ना, मोहन महर्षि, भानु भारती, समझे, रंजीत कपूर जी। तो इन लोगों के साथ मतलब अच्छे प्लेयर्स हम लोगों ने किए रंग मंडल में रह के। कोई भी ऐसा डायरेक्टर नहीं बचा जिसके साथ हम लोगों ने काम न किया हो। रिचर्ड शेकनर, फ्रिट्ज बेनेविट्स, मतलब वो लगातार एक्सपीरियंस मिलते रहे आपको। जी हाँ जी हाँ। कभी कभी तो मन करता है कि आज जितने थिएटर डायरेक्टर के साथ काम किया है उनको लेकर के मैं अपनी एक बायोग्राफी भी लिख डालूं। और कोशिश में लगा हूँ कि हाँ लिख डालूं, क्योंकि हमने शुरू किया 83 मैं राज बिसारिया साहब का स्टूडेंट रहा हूँ भारतीय नाटक अकादमी से। उसके बाद श्री राम सेंटर में मैं राजेंद्र नाथ जी का स्टूडेंट रहा हूँ। तो इन लोगों के साथ कुछ न कुछ हमको मिलता गया और मैंने सीखने की कोशिश की और मैं करता गया और आज भी करता रहता हूँ। अनुपम जी, वो क्या ऐसी चीज है जो 80-90 के दशक से लेकर आज 2020 हो गया, इतना समय हो गया, इतने साल बीत गए, इतने दशक हो गए, वो ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर जो भीतर कलाकार है वो आज तक जिंदा है और वो आगे भी जिंदा रहेगा? पैशन। आपका पैशन प्रोफेशन हो जाए तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती जी। बिल्कुल, हमारा पैशन हमारा प्रोफेशन हो गया। इसी की चाहत थी, इसी की ललक थी। हालांकि बहुत से लोग इनसिक्योर होते हैं और बहुत इनसिक्योर काइंड ऑफ प्रोफेशन है, लेकिन तब भी मजा आता है। नो रिस्क नो गेम, तो मजा आता है, करते हैं साथ में। अनुपम जी, जिस तरीके से आपने एक नायक फिल्म भी की थी, वो आज लाखों लोग करोड़ों लोग देखते हैं जब भी फिल्म आती है, वो उसका कुछ अगर डायलॉग हो जाए और उस फिल्म का कुछ किस्सा जरूर बताइए। नायक फिल्म जी, काफी दिन हो गया उसको किए हुए। बिल्कुल, 2001 में फिल्म आई थी। हाँ, रामगोपाल वर्मा के साथ भी हमने किया था जी। सत्या की थी, रक्षरित किया था, रामगोपाल वर्मा की याद किया था। बहुत काफी डायरेक्टर्स के साथ मैंने इंडस्ट्री में काम किया। और अभी डायरेक्टर का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, नायक जिसने डायरेक्ट की थी, शंकर साहब ने डायरेक्ट किया था। शंकर साहब ने, और शंकर साहब के साथ तो काम करना अलग ही किस्म की हस्ती है वो। मणिरत्नम के साथ मैंने काम किया दिल से में। तो देखिए क्या है ना, हम लोग ज्यादा मतलब कि चिपटने वाले लोग नहीं हैं। जो काम मिला करता गया जी। और अच्छा लगा, डायरेक्टर ने अप्रिशिएट किया,
बस अपना काम खत्म, आगे बढ़े, यही था। अनुपम जी, उस फिल्म का कुछ डायलॉग अगर आपको याद हो तो आप प्लीज कुछ। किस फिल्म का? नायक फिल्म का सर। ऐसे याद तो नहीं। अरे सीढ़ी से उतरता है, अरे नमस्कार, अरे हम हेमंत मिश्रा जी। और ये जो पार्टी है हमारी अपनी पार्टी है, आप एक बार मेरे साथ आ जाइए, उसके बाद तो हम दिन रात एक एक चक्कर चलाएंगे और अपना झंडा गाड़ दिया करेंगे। आप बस हमारी पार्टी में चले आइए बस। वाह सर, बहुत बेहतरीन। सर, आपको लगता है ये जो आपने जो डायलॉग बोला है वो आज की राजनीति पर कितना खरा उतरता है? आपको लगता है ये हकीकत होती है नेताओं को लेकर आज? हाँ बिल्कुल होती है भाई, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। और सर, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, जो नायक फिल्म है वो देश को क्या आईना दिखाती है आज के दौर में कि ऐसा सीएम होना चाहिए सच में, जो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ भाई अपना कार्य केजरीवाल, करे? हमको केजरीवाल लगता है, हमको वही फिल्म देख के तो सीएम बना है। अरे वाह। यही मैं कयास लगाता हूँ, केजरीवाल जी तो वही फिल्म देख के बने हैं। तो मतलब आपको लगता है कि केजरीवाल जी उस फिल्म को देख के ही उनके अंदर वो अंदर से ईमानदारी की छवि, वो नेता, वो अंदर से भीतर से जागा है? अब वो कितने ईमानदार हैं ये तो उनका दिल जानता है। जी हम तो किसी का भरोसा नहीं करते आज के जमाने में। जी। ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी बार भी दूसरा टर्म हो गया इनका। तो बस ये है कि पब्लिक को ईमानदारी से उसका हक देते चले बस। बिल्कुल सही बात। हाँ हाँ। अनुपम जी, आपको क्या लग रहा है? जी दोहन ना होना चाहिए। जी बिल्कुल, दोहन नहीं होना चाहिए। अनुपम जी, आपको मतलब क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मैं चीज जानता हूँ कि आई एम मिस्टर यूज, डोंट मिस यूज। जी जी। अनुपम जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सिनेमा लगातार बदल रहा है, आज 80 से दशक से देखें, 90 का दशक देखें, फिर 2000 आया, फिर आज 2020 हो गया, तकरीबन 40 साल हो चुके हैं, सिनेमा आपके हिसाब से कितना बदला है? सर, तो अच्छे कंटेंट लेके फिल्में बनने लगी हैं जी। और यंग जनरेशन आ गई है और टेक्निक बदल गई है, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है। जी। और अब कोरोना के बाद से तो पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, जब ये अभी शूटिंग शुरू होंगी तब बिल्कुल। काफी चीजें चेंज हो जाएंगी। और पहले तो फिल्म होती थी, हो गई, रिलीज हो गई, पता लगा कि मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। जी। प्रतापगढ़ में आने में उसको 2 महीने लग जाते थे। बिल्कुल है ना। कहीं कोई सिल्वर जुबली होती थी तो पता लगा कि 25 हफ्ते चली, तब वो जाके सिल्वर जुबली हुई। या अमिताभ बच्चन की दीवार डायमंड जुबली हुई, इतने था। आज तो 3 दिन में ही पता लगा कि इतने हजार, इतने 100 करोड़ कमा लिया उसने, उसी में हिट हो गई, उसी में फ्लॉप हो गई, है ना। तो आज जनरेशन बदल गई है, टेक्निक बदल गए हैं, नजरिया बदल गया है, बिल्कुल। समझे, एजुकेशन बदल गई है, काफी चीज है। अनुपम जी, आपको अपने गांव गए हुए कितना समय हो गया? मैं जाता रहता हूँ, अभी इस दौरान लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाया, नहीं तो मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ। तो वहां पर अभी है कौन फिलहाल? हाँ, माता जी हैं, भाई हैं, गांव में खेती बाड़ी है, छोटा भाई है ना। और एक हमने भाई के लिए वहाँ एक हाईवे पे ढाबा खोल रखा है, सज्जन आहार। तो वो वहाँ भाई को सौंप दिया है कि चलो देखते रहो क्या है। यह थोड़ा बहुत 25 बीघे जमीन है, तो गल्ला अल्लाह सब जो है वो प्रतापगढ़ में आते ही रहता है जी। सब कुछ। जी। अनुपम जी, आपने इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, टेलीविजन के छोटे पर्दे पर भी काम किया है, तो आपको इसमें क्या महीन सा जो फर्क है जो उस सब चीजों को अलग करता है? अभिनय होता है जी। जी, और प्रोफेशनलिज्म लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। आप प्रोफेशनलिज्म लेके चलेंगे तभी आप सक्सेस होंगे।
अनुपम जी, एक प्रश्न और कि जिस तरीके से शुरुआत आपने की एक्टिंग से, क्या आपने पहले ही तय कर लिया था कि आपको एक्टिंग में ही जाना है? और उस एक्टिंग के दौरान आपके माता पिता का कितना सपोर्ट रहा? उन्होंने क्या कुछ आनाकानी की नहीं, कि नहीं इधर नहीं जाना? माता जी का सपोर्ट था, पिताजी का नहीं था। लेकिन बाद में जब पिताजी ने भी देखा कि ये बैंडिट क्वीन रिलीज होने के बाद से उनको थोड़ा लिटिल बुद्धा मिलने के बाद फिर जाके जी उनको थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि नहीं, इसको अपना रास्ता मिल गया है। तो अनुपम जी, आपसे एक सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपने मतलब अधिकांश फिल्मों में देखा गया है कि आपके नेगेटिव रोल्स हैं। क्या वो जो नेगेटिव रोल्स हैं आप पर कितना मतलब ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये सब चीज होनी भी चाहिए? ऊपर वाले ने कुछ ऐसा गढ़ा है मुझे कि मेरी शक्ल देखे तो मुझे पहले नजर में शरीफ आदमी तो समझेगा नहीं जी। ये भी एक अलग ड्रामा है। और मुझे लोग नेगेटिव कैरेक्टर्स में ही ज्यादा पसंद करते हैं। और मुझे सीधा साधा हीरो करना तो बहुत आसान होता है जी। आपको नेगेटिव कैरेक्टर में कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना सर्च करना पड़ता है, किस तरह से आप अपनी ऑब्जर्वेशन देकर के करते हैं, ये आप उसकी प्रस्तुति कैसे करते हैं। अब जैसे आपने अगर दुश्मन का इंस्पेक्टर देखा हो, बैंडिट क्वीन का घनश्याम देखा हो, या फिर मन की आवाज प्रतिज्ञा का ठाकुर सज्जन सिंह देखा हो, अब वो सज्जन सिंह ऐसा हिट हो गया है कि मेरे नाम से बड़ा हो गया है वो कैरेक्टर। तो मुझे भी मौका लगा तो मैंने भी इलाहाबाद के ऊपर कहानी से तो इलाहाबाद से मैंने उठा के विश्व के मानचित्र पे ला के रखा। मजा आया, नेगेटिव करने में मजा आता है। अनुपम जी, आप असल जिंदगी में किस तरह के हैं? क्या किस तरह की जिंदगी को व्यतीत करना आप पसंद करते हैं? सीधा साधा ब्राह्मण आदमी हूँ भाई जी। पूजा पाठी आदमी हूँ और परिवार वाला आदमी हूँ। भाई बहन भाई साथ में रहते हैं और मैं सबको एक साथ सजो के लेके चलता हूँ। तो ये है कि हाँ, जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि ये नहीं हो सकता ना। थिएटर ने यही सिखाया कि ये कैसे नहीं होता जी। तो अब इसका ये इसलिए मेरे अंदर भावना आई क्योंकि हमने कारण जी जैसे अलकाई साहब जैसे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो उन सब का भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ असर और अंश हमारे ऊपर है। बिल्कुल। जो आज सर्वाइव कर रहा हूँ। अनुपम जी, आपके कभी दिल से कुछ आवाज आई है कि नहीं ये इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए थी, कभी मुझे ये रोल मिलना चाहिए था, मैं इस रोल ये करता तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता? कभी ऐसा हुआ आपको कि इसके अलावा कुछ रोल आपको आपके ड्रीम रहे हो, इच्छाएं रही हो? मिल जाते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, कोई ऐसा ड्रीम रोल नहीं है मेरा। जी। हाँ, वो जैसे जैसे काम करता रहा वैसे वैसे रोल मिलते रहे और मुझे परफॉर्म करने में मजा आता रहा। पिटे पिटाए नहीं, बल्कि नए कैरेक्टर्स करने में मजा आया। जो मिला वो किया, करने की कोशिश की, आज भी करता हूँ। अनुपम जी, एक आपसे एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप बुरा ना मानिएगा तो। जी। आपके ऊपर जो दाढ़ी है वो बहुत सूट करती है। मतलब हाँ, अधिकांश मैंने रोल देखे हैं कि आप अक्सर दाढ़ी के साथ ही, मतलब चाहे वो प्रतिज्ञा हो नाटक, चाहे कोई और फिल्म हो। दाढ़ी का संयोग इस तरह शुरू हुआ कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पंडित सतदेव दुबे जी आए थे नाटक करने। और बादल सरकार का नाटक था पगला घोड़ा। तो क्लीन शेव में मेरा चेहरा बिल्कुल गबुआ गबुआ लगा करता था। अच्छा। हाँ, तो दुबे जी ने कहा कि तू दाढ़ी रख। मैं दाढ़ी रखी, दाढ़ी रखे वो सातू बाबू वो कैरेक्टर पगला घोड़ा का वो हिट हो गया। तो कटती रही निकलती रही, कटती रही निकलती रही। उसके बाद फिर काफी दिनों तक मेरे पास काम नहीं था तो मैंने फिर दाढ़ी रख लो। अब हमको क्या मालूम वो दाढ़ी जो है दिहाड़ी बन जाएगी। तो फिर प्रतिज्ञा मैंने किया, इससे फिर तब से अभी तक चल रहा है। चलिए अनुपम जी, आपसे एक आखिरी अपील चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश में पूरे विश्व में महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? आप हमारे खबरफाश के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही कहूंगा कि भाई देखिए,
वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें जी, बिना मतलब बाहर मत निकलें और अपने आप को बचा के रखें अभी कुछ दिन, क्योंकि 2020 जो है पैसा कमाने का वक्त नहीं है। 2020 जो है जीवन बचाने का, अपने आप को बचा के रखने का वक्त है। जी बिल्कुल। हाँ, अपने आप को किस तरह से कितना आप बचा के रखते हैं, मैं पता लगा कि राम नाम सत्य हो गया। तो आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा और पूरी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको चलना पड़ेगा। और हम तो 60 प्लस हो गए हैं, हमको तो और भी कायदे से, दूसरे मैं डायबिटिक भी हूँ, तो मुझे तो और भी सावधानी रखनी पड़ती है। बिल्कुल अनुपम जी, आप अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए और लगातार जो आप अभ्यास कर रहे हैं वो भी करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आप हमारे से बातचीत की, आपने खबरफास्ट को अपना कीमती समय दिया बातचीत करने के लिए। तो लगातार हम आपको एक ऐसे कलाकारों से, अभिनेताओं से मिलवाते हैं जिनका आपको जानना बेहद जरूरी है, और जिस तरीके से वो बड़े पर्दे से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पैठ बना चुके हैं, तो उसको लेकर आप जाने ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हम आपको ऐसे कलाकारों से मुखातिब करवाते हैं और हमारा यही दायित्व और कर्तव्य बनता है कि ऐसे लॉकडाउन के अवसर पर आप चार दीवारी में कैद हैं, आप बोरियत महसूस ना करें। इसलिए मनोरंजन के रवैये से और नजरिए से लगातार हम आपको अभिनेताओं से मिलवाते रहेंगे और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरफास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।